हेलो व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लारावेल सीरीज़ के अंदर दूसरी वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम लोग आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करने हैं वो डिफरेंट है। पहले हम लोग देखेंगे कि बूस्ट ऐप को हम अपनी लारावेल के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में भी देखा, लेकिन कुछ एरर्स थे मेरी साइड पे लारावेल 8 के अंदर, तो वो मैंने ठीक कर लिए हैं। वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। फिर मैंने डिस्कस करना है कि हम लोग एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि लारावेल एक एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क है। यहाँ पे आपको कंट्रोलर के बगैर आप व्यू नहीं देख सकते, तो उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वो हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग फ़ाइल जो है वो लारावेल में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में अपना लारावेल को देखेंगे। लारावेल के अंदर डेटाबेस का ओवरव्यू लेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऐड बूटस्ट्रैप इन लारावेल। तो बूटस्ट्रैप को लारावेल के अंदर इंस्टॉल करने के कुछ तरीके हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या फिर सीएमडी टर्मिनेटर के थ्रू। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है आपने इंस्टॉल कर लेने हैं अपनी तरफ Node.js। मैं अगर आपको दिखा दूं तो आपने जस्ट जाके लिखना है Node.js इंस्टॉल, और फर्स्ट वन पे क्लिक करके आपने इसको विंडो के थ्रू इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे अपने सी में आने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा, ये रहा Node.js के नाम से। तो इसका मतलब कि Node.js आपके पास इंस्टॉल हो गया। लास्ट में जो एरर आ रहा था वो था npm का, वो हम लोगों को उसमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा, तो वो Node.js जैसे ही करेंगे तो npm हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसने हमारा जो है मसला हल कर दिया। नेक्स्ट थिंग क्या करना है, नेक्स्ट कमांड जो आपने रन करनी है वो है कंपोजर रिक्वायर लारावेल यूआई। आपने ये वाली जो कमांड है, जस्ट वन सेकेंड, इरेज कर देता हूँ। ओके, ओके, ये डिस्कशन हो गई थी हमारी। नेक्स्ट ये चल रही। तो कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल स्लैश यूआई, ये कमांड्स आपने इंस्टॉल कर लेनी है सीक्वेंस के साथ। अगर आपने Node.js इंस्टॉल कर लिया तो कोई भी आपके पास एरर नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको एक कमांड दिखा भी देता, node स्लैश वी और npm स्लैश वी। यहाँ मैं लिखता हूँ node स्लैश वी। तो इसने मुझे एक वर्जन दे दिया कि मतलब Node.js मेरे पास इंस्टॉल। आपने ये चेक करना, अगर आपको Node.js इंस्टॉल है तो फिर वो कमांड्स एरर नहीं देगी। मैंने इसके अंदर लारावेल सारी इंस्टॉल कर ली है उन कमांड्स के थ्रू। और कमांड्स जैसे ही आप सब कमांड्स को रन कर लेंगे तो लास्ट में दो स्क्रिप्ट्स हैं। आपने इन दो स्क्रिप्ट्स को अपने पास अपनी blade.php में ऐड कर लेना है जहाँ पे आप व्यू करवाना चाह रहे हैं। तो ये मेरे पास है, ये देखें दोनों जो हैं मैंने लिंक्स कर ली हैं कॉपी। अगर मैं अब आपको बूटस्ट्रैप की कोई चीज़ चला के दिखाऊं तो मैं इधर करता हूँ लाइक डेव डॉट। तो यहाँ पे क्लास लेते हैं हम लोग, डिप को क्लोज कर देते हैं और क्लास के अंदर हम लोग क्या रखें। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई हेडिंग रख लेते हैं, मिस्टर। ओके, मैं बूटस्ट्रैप पे आता हूँ।
यहाँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद बैकग्राउंड कलर को सर्च करते हैं ज़रा। ओके, तो फर्स्ट वन को हम लोग ले लेते हैं। सो लेट्स सी कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे मिस्टर डेवलपर डिव को मिली है या नहीं। हम लोग इसको रन करने का तरीका क्या, PHP आर्टिजन सर्व, तो ये इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके आप डायरेक्ट ओपन कर लेंगे यूआरएल में। ओके, तो ये देखिए हमारा ब्लू कलर का आ गया। ये ऊपर एक जो एरर आया है उसको कैसे, या ये एक्स्ट्रा लगी है तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को बूटस्ट्रैप का लिंक देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बूटस्ट्रैप हमारे इसके अंदर इंस्टॉल हो गई है लारावल के प्रोजेक्ट के अंदर। सो एक काम तो हमारा हो गया कि बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल हो गई है। सो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है वो है कि एक फाइल से हम लोग दूसरी फाइल में कैसे जा सकते हैं। ओके, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम जल्दी से। ओके, तो ये मेरे पास जो पेज है वो है welcome.blade.php। मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ। न्यू फाइल, और जस्ट वन सेकेंड। इसका नाम रख देते हैं हम लोग वेलकम टू डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो ये ब्लेड फाइल हमारे पास बन गई। मैं HTML के टैग ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने HTML लिखा, मेरे पास सारा बॉयलर कोड आ गया। ये कैसे आया सब कुछ, आप यहाँ से एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटो क्लोज, ऑटो रीनेम, ब्यूटीफाई। तो बॉयलर यहाँ पे एक है, ये HTML बॉयलर प्लेट। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया और जैसे ही करते हैं देखें तो सारा कोड मेरे पास आ जाता है। तो ये इजी टू यूज़ हो जाता है। इस तरह डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं लाइक दैट। अगर मैं कुछ लिखता हूँ डॉट, सॉरी, लाइक मैं div डॉट तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। एच की बेस पे शुरू होगा H3। ओके, ये बात मुझे दिखाता हूँ मैं आपको एक्सटेंशन एक और। तो ये हमारा ब्लेड डॉट वेलकम टू बन गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि वेलकम जैसे वन चलेगा तो यहाँ पे हम लोग एक बटन रख देते हैं, सिंपल एंकर टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं HREF इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे लिख देते हैं मूव अदर। ठीक है, पहले काम हम लोगों ने करना है कि ब्लेड टू का चलाने का तरीका, यहाँ पे मैं कुछ लाइक मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और इस केस में कहता हूँ पेज 1। और यहाँ मैं कह देता हूँ पेज 2। ठीक हो गया। सो मैं इसको आकर रिफ्रेश करूँ तो ये पेज 1 और एक एंकर टैग आ गया। एंकर अभी चल नहीं रहा कि हम लोगों ने अभी इसको फंक्शनलिटी नहीं दी। ठीक है, सो नेक्स्ट काम क्या करना है हमने, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने राउट पे। राउट्स पे आने के बाद वेब डॉट दिस वन। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब वो कहे स्लैश की जगह जब वो कहे सलमान तो उसको मिल जाए एक चीज़,
तो यहाँ पे एक एरर दे गया कि डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने कुछ नहीं रखा, स्लैश भी दे देता हूँ। और यही चीज़ मैं कह देता हूँ कि जब वो सलमान कहे तो भी सेम इसी पेज पे ही वापस आए। ठीक है, तो अगर वो सलमान साथ कहते हैं, ओके। अब मैंने ये बात तो कर ली है अपने वेलकम सिंपल पेज के लिए। वेलकम टू के लिए अब मैं न्यू राउट लिखता हूँ। मैं राउट आपके सामने दोबारा लिखता हूँ। क्या लिखना है? राउट डबल रेशो साइन गेट ब्रैकेट्स, पहले ब्रैकेट्स के अंदर आएगा यूआरएल, तो यहाँ पे लिख दिए आप सलमान टू। यहाँ मैं कहता हूँ पेज टू, सिंपल पेज टू, और यहाँ मैं कहता हूँ पेज वन और पेज टू। फंक्शन है और फंक्शन क्या रिटर्न करेगा हम लोगों को? एक व्यू रिटर्न करेगा। व्यू में क्या होगा? हमारे पास पेज होगा। पेज कौन सा होगा? वेलकम टू के नेम से। सो लेट्स सी, देखते हैं पेज टू के ऊपर हम लोगों को ये सेमीकोलन यहाँ पे आगे हैं, और मुझे ये ब्रैकेट्स यहाँ पे बंद नहीं करनी थी। दिस वन, इसको यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूँगा मैं, और सेमीकोलन। ओके, तो मैं यहाँ पे अब लिख के देखता हूँ पेज टू। तो ये पेज टू चल रहा है, लेकिन वो बूस्ट ऐप नहीं आई। क्यों नहीं आई बूस्ट ऐप? कोई आइडिया? या बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर उसका फाइल्स को ऐड नहीं किया। तो वेलकम टू पे आता हूँ, इसको मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों फाइल्स को ऐड कर देता हूँ जो लारावेल हमारे। ओके, तो ये देखें पेज टू आ गया। तो अब बेसिकली काम क्या करना है, जो हम लोग सिंपल HTML में हम लोग करते थे कि एक पेज से दूसरे पेज पे आते थे, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट फाइल का नेम लिख देते थे, कौन सी? ब्ले वेलकम टू डॉट ब्लेड डॉट PHP। लेकिन इस केस के लिए मैंने पहले भी बात की है कि लारावेल जो है वो MVC बेस्ड फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पे आपको जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा आपको कंट्रोलर का नेम। तो कंट्रोलर का नेम अगर पेज टू कॉल करना है तो उसके लिए कंट्रोलर का नेम क्या है? राउट का नेम, सॉरी, पेज टू। तो जैसे आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है पेज टू के नेम से। अब ये खुद ब खुद नेक्स्ट पेज पे चलेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मूव टू, ओके, कॉपी, और यहाँ मैं क्या दे दूंगा? पेज वन। रिफ्रेश किया तो अब देखिएगा जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारा यूआरएल देखिएगा चेंज होता। ये देखिए हमारा पेज वन पे आ गया, और ये पेज वन देखिए लिखा आ गया आपके पास। पेज टू पे जाना, पेज टू पे क्लिक करूंगा तो पेज टू पे आ गया और पेज टू। ठीक हो गया। तो आपने जो यूआरएल के अंदर एंकर टैग के अंदर जो पास करना है वो आपने राउट पास करना है। सो आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ लग गई है। तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ कि हम लोगों ने ये चीज़ भी देख लिया। सो नेक्स्ट काम है हमारा अपलोड करने का तरीका। फाइल को अपलोड कैसे करते हैं लारावेल के अंदर, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तब तक गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पे मेरे पास ये, ओके। सो ये एक डॉक्यूमेंट है लारावेल 8 के नेम से। इसके अंदर मैंने बताया है कि डॉक्यूमेंट ये मेरा नहीं है। सो इसके अंदर बताया हुआ है सारा कि हम लोग फाइल को कैसे अपलोड करते हैं। सो उसके लिए राउट क्या बनेगा आपका, ये बताया हुआ है। तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक कोड बना हुआ है, मैं कोड को उठा लेता हूँ या फिर आपको इसका बता भी देता हूँ कि ये कोड का पर्पस क्या है। ये कोड है क्या बेसिकली।
सो मैं क्या करता हूँ कि पेज 1 के ऊपर ही मैं एक फॉर्म बना देता हूँ। तो इसके नीचे ही हम लोग फॉर्म बना लेते हैं। उप्स, ये तो काफ़ी मसला दे गया। तो मैं खुद से ही लिख लेता हूँ जल्दी से। तो पहले काम के फॉर्म आपने बनाना है। फॉर्म का एक एक्शन होगा, एक मेथड होगा, और लास्ट चीज़ जो हमारे फाइल अपलोड के लिए यूज़ होती है वो होती है nca टाइप। ओके ओके। तो एक्शन तो हम लोग बाद में बताते हैं एक्शन, लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि जब हम लोगों ने कोई फाइल अपलोड करनी होती है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? पोस्ट का। क्योंकि हम लोग फाइल के अंदर गेट का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो हम लोग पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़, लारावेल के अंदर हम लोग एक टोकन यूज़ करते हैं जिसका नाम है CSRF। ये बेसिकली एक टोकन है जिसके बगैर आपकी जो फाइल है वो अपलोड नहीं हो सकती। तो ये CSRF का टोकन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, उसकी टाइप मैं कह देता हूँ कि वो क्या है, फाइल है। उसका नेम क्या है, मैं डॉक्यूमेंट के मुताबिक ही रख देता ताकि आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर भी करूँ तो आपके लिए इजी हो जाए। तो डॉक्यूमेंट का नेम क्या है, फाइल अंडरस्कोर वार। ऑलराइट, सो लास्ट चीज़ जो है वो हमारा बटन रह गया, इनपुट टाइप सबमिट। ओके, सो मैं ज़रा अपने पेज को चला के देखूं कि पेज 1 पे मेरा, जी हाँ, मेरे पास चूज़ फाइल की ऑप्शन आ गई है। मैं कोई यहाँ से पिक्चर अगर सिलेक्ट करता हूँ तो पिक्चर हमारे पास सबमिट के ऊपर अभी कुछ भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि हम लोगों ने उसको मेथड पोस्ट बताया है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने उसका एक्शन जो है वो डिफाइन नहीं किया। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग अपने वेब डॉट PHP के ऊपर जो हमारा राउट है। तो इस राउट के अंदर क्या करना है आपने, ओके, सो राउट में आने से पहले, राउट में आने से पहले आपको अपना एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा इसके लिए, जो कि आपकी फाइल्स को डील करेगा कि आपकी फाइल्स, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, MVC फ्रेमवर्क है, तो कंट्रोलर बहुत ज़रूरी है। तो फाइल अपलोड के लिए हम लोग एक सेपरेट कंट्रोलर बनाएंगे। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ से, पब्लिक कन्फिग, ओके, बूटस्ट्रैप हमारे पास HTTP में आएंगे। HTTP में आने के बाद यहाँ पे कंट्रोलर्स देखिए, हमारे पास अभी कितने कंट्रोलर्स हैं, 2 कंट्रोलर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कंट्रोलर बना लेता हूँ जो मेरे पास है, फाइल कंट्रोलर। आप यहाँ से कमांड देख लें कि कमांड क्या है, PHP आर्टिजन मेक कोलन और फाइल कंट्रोलर। मैं यहाँ पे एक न्यू कमांड लिखता हूँ,
मैं यहाँ से न्यू टैब ले लेता हूँ, ठीक है। एक चीज जो आपने ध्यान देनी है, ये कमांड तो बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सेम आएगी। जो लास्ट में जो चीज़ है ये आपका नेम है कि आप कंट्रोलर का नेम क्या रखना चाहते हैं। लेकिन एक और चीज़ कि जो फर्स्ट इनिशिएटिव होगा हर वर्ड का वो कैपिटल आएगा। जैसे फाइल का एफ कैपिटल है और कंट्रोलर का सी जो है वो कैपिटल। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो आप यहाँ देखिएगा हमारे पास एक न्यू कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। किस नेम से? फाइल कंट्रोलर के नेम से। ओके देखिए सक्सेसफुली हो गया क्रिएटेड, फाइल कंट्रोलर के नेम से आ गया हमारे पास। सो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को एक्शन के अंदर पास कर देंगे। सो उसका तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट आपने इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। तो मैं आता हूँ इधर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आगे ताकि आपको कोड जो है नजर आए ठीक से। ओके सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, राउट कोड्स। अब बात कर रहे हैं हम लोग गेट की या पोस्ट की। जो फॉर्म है उसके अंदर हम लोग पास करें फाइल तो वो क्या आएगा, पोस्ट आएगा। पोस्ट ब्रैकेट्स कोई भी आप नेम रख लें, पोस्ट स्लैश टू स्लैश सर्वर। ये आपका यूआरएल का नेम है जो आपने वहां पर भी पास करना है। कहाँ पर? अपने एक्शन में। तो हमारे पेज वेलकम प्लेट यहाँ पर और यहाँ पे एक्शन पे क्या पास करना है आपने, ये यूआरएल। ओके सो नेक्स्ट चीज क्या करनी है हम लोगों ने, ये हो गई। ओके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने क्या बनाना है, देन आपने बनानी है एक अरे टाइप जहाँ पे आपने लिखना है अपने कंट्रोलर का नेम। फाइल कंट्रोलर, खुद ब खुद आ गया फाइल कंट्रोलर। और ये हमारे पास क्या है, क्लास है। उसके साथ साथ आपने फाइल कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाना है। मैं जो फंक्शन का नाम रख रहा हूँ वो इंडेक्स रखूंगा। मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ, इंडेक्स। और सेमीकोलन लगा दिया मैंने। तो मैं देख लूँ कमांड, या हमारी कमांड बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने करनी है वो यहाँ पे क्लास है, लास्ट है सॉरी। ओके नेक्स्ट चीज की हम लोगों ने यहाँ अपना फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पब्लिक वाइड, जो कि आपको पता है मैं आपको दिखाता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। किस नाम से, इंडेक्स। और इसको एक चाहिए रिक्वेस्ट, तो इस रिक्वेस्ट को हम लोग कर देंगे इधर पास और डॉलर साइन रिक्वेस्ट। ठीक है इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। अब मैं आपको कोड समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। जस्ट वन सेकेंड। ये काफ़ी डल है तो मैं आपको लिख के साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ इसकी ब्रैकेट्स और इफ को ओपन कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉलर साइन कंटेंट्स, बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल है, इक्वल्स टू एक रिक्वेस्ट है आपके पास। रिक्वेस्ट किस टाइप की है,
फाइल की किस नेम के थ्रू आ रही है, सॉरी, रिक्वेस्ट किसकी रिक्वेस्ट है, फाइल की। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपने बताना है कि उसका नेम क्या है। तो हम लोगों ने नेम क्या रखा था, यहाँ से देख लेते हैं। फाइल अंडरस्कोर वार के नाम से नेम है। मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर पर और यहाँ पे उसका नेम डिफाइन कर देता हूँ जस्ट, ठीक है। तो इस नेम का नेम है। उसके बाद क्या करो, इसको डॉलर साइन एक नेम लो, ठीक है, और इसको इक्वल कर दो डॉलर साइन कंटेंट के, और उसके अंदर से आप उसका क्या करो, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। तो मैंने क्या फंक्शन लिखा है कि जो आपके पास नेम एक वेरिएबल लिया मैंने, और मैंने कहा जो फाइल आपके पास आ रही है फाइल वार के नाम से, उसका ओरिजिनल नेम लो, और उसके बाद क्या करो, एक कंटेंट वापस लो और कंटेंट को क्या कर दो, मूव कर दो। मूव कहाँ पे करना है, एक फोल्डर बना दो अपलोड्स का, और वहां पे क्या रखवा दो, डॉलर साइन नेम। ओके, सो मैंने क्या करना है, पब्लिक फोल्डर में जाके इसका एक अपलोड्स का फोल्डर बना देना है मैंने बस। मैं पब्लिक में आया, यहाँ मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम रखा अपलोड्स। ओके, सो अपने कोड को अब चला के देखते हैं। आई होप कि अब कोई एरर नहीं आएगा। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चूज फाइल करता हूँ। सो इसको ओपन कर देते हैं, इसको सबमिट करते हैं। सो फाइल कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। फाइल कंट्रोलर, सो ये एरर आया है यहाँ पर, उसने कहा है कि फाइल कंट्रोलर नॉट एग्जिस्ट। हम लोग इस क्यूडी को सर्च करके देख लेते हैं। सो ये लाइन हमारे पास ऐड है, ऊपर देख लेते हैं। यूजर कंट्रोलर्स, और उसने कहा है यहाँ पे ऐड कर दो यूजर्स। फाइल कंट्रोलर, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट। अब क्या एरर आया हमारे पास,
मेथड एलिमिनेट गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम डोंट एग्जिस्ट। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है। सो गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, सो इसका तरीका कुछ यूं है। क्लाइंट का सी कैपिटल है। फाइल कंट्रोलर पे आता हूँ मैं। चेंजिंग तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। चूज फाइल अगेन, सबमिट किया। मेथड एलिमिनेट http अपलोडेड फाइल, इसको चेक कर लेते हैं। सो पब्लिक इफ कंडीशन है, इंडेक्स है। मैं अपनी पिक्चर से देख लूँ कि क्या कोड में कोई गलती तो नहीं की हम लोगों ने लिखते हुए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट लिखा इफ कॉन्टेंट्स रिक्वेस्ट, फाइल की रिक्वेस्ट है, नेम को कंटेंट गेट कर दो, उसको मूव कर दो अपलोड्स के फोल्डर में। इसको ज़रा मिनिमाइज करके देखते हैं। कंटेंट मूव अपलोड्स का फोल्डर है, वहाँ पे नेम मूव कर दो। तो इशू तो यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारी तरफ। हम लोग देख लें ये फाइल्स अटैच है। कंट्रोलर से एलिमिनेट, ये एक फाइल मिस है हमारे पास स्टोरेज वाली। कॉपी पेस्ट किया। कंट्रोलर यूज एलिमिनेट स्टोरेज फेड, तो इसको ख़त्म ही कर देते हैं हम लोग। हमारी फाइल कहाँ है? सी में, जैम में, एशीडॉक्स में, और मेरे रेंटा कार था पब्लिक फोल्डर में, अपलोड्स में। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इमेज हमारी दोबारा चूज़ करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। चूज़ इमेज, ये इमेज लगानी है हम लोगों ने। ओपन, सबमिट। तो यहाँ पे तो नहीं आई अभी तक, इसको आ जाना चाहिए तो।
मेथड में HTTP अपलोड फाइल गेट क्लाइंट डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट को जरा ऊपर से देख लें जरा। मैक्सिमम साइज दिस वंस अपलोड बटन, ओके। यूआरएल यहाँ पे देखना, हम लोगों ने यूआरएल नहीं लिया। ओके, हम लोगों ने ये भी कर लिया, एक्शन भी लगा दिया, हम लोगों ने पोस्ट यूज़ किया, @CESRF टोकन भी यूज़ किया हम लोगों ने। टोकन अंदर हम लोगों ने कंट्रोलर भी ठीक बनाया है, राउट के अंदर पोस्ट पास किया है। उसके बाद इंडेक्स के नाम से स्टैंड कंट्रोलर फंक्शन के स्पेलिंग ठीक है, और स्टोरेज फॉर दिस गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। ओ, यहाँ पे जी के बाद आई आना था, ओरिजिनल। सो इसको मैं जरा कमेंट करके देखता हूँ। एरर क्या दे रहा है भाई? ORIGINALMAN, ओरिजिनल के लिए जी के साथ आई भी आएगा। तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं ज़रा। सबमिट। सो फाइनली कोई एरर नहीं आया, और ये हमारे पास पिक्चर भी आ गई है। सो फाइनली बस मिस्टेक क्या थी कि हमारे पास हम लोग जी के बाद यहाँ पे आई नहीं लगा रहे थे, हम लोग डायरेक्ट ओरिजिनल लिख रहे थे। तो इसके स्पेलिंग आप ध्यान से देख के लिखिएगा। और न्यू पिक्चर को अपलोड करके देखते हैं। दिस वन, चूज फाइल, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। लाइक प्रपोजल मैं करता हूँ ओपन और सबमिट। तो मैं आता हूँ तो ये देखिए प्रपोजल भी आ गया हमारा किसमें, रेंटा कार में। सो बेसिकली अब हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है, बस वो एक एरर की वजह से। चलो हम लोगों ने एरर हैंडलिंग भी करना सीख ली कि कोई एरर आए उसको कैसे डील कर सकते हैं। सो हमारा अपलोड फाइल का भी काम हो गया। उसके बाद डेटाबेस की थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, सो मैं कोड पे आता हूँ अपने। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक डेटाबेस के फोल्डर होगा। ये देखें डेटाबेस का फोल्डर आपके पास, यहाँ पे माइग्रेशंस है। सो यहाँ पे डिफरेंट लाइक टेबल्स हैं। अगर आप यहाँ पे लारावेल के अंदर हम लोग माइग्रेशन के बगैर डेटाबेस नहीं बना सकते। अब माइग्रेशन को बनाने का तरीका क्या? PHP डिजन मेक क्रिएशंस कार। सो ये एरर दे गया मुझे, माइग्रेशंस अनडिफाइंड। ओके, देख लेते हैं। सो इसके अंदर कौन सी कमांड रन होगी हमारे पास माइग्रेशन की?
PHP आर्टिजन स्कीमा के नाम से। सो यू वांट टू इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। अभी मैं अपने सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा, इसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं इसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं इसको नो कर देता हूँ अभी के लिए। सो इसका ओवरव्यू देता हूँ कि जो आपके दो टेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी, एक अप का आएगा, एक डाउन का आएगा। डाउन के अंदर जो आप ड्रॉप कर सकते हैं, और अप के अंदर यहाँ पे आईडीज़ आ जाएंगी, वो उसकी प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़ आ जाएंगी। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, एक पूरा क्रट सिस्टम बनाएंगे कि हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप, सब कुछ हम लोग अपने लारावेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे गाइस। और ये कोड आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारा कोड जो है वो ऐड कर दूंगा, कमांड्स कि हम लोग बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइस अगर आप कोई भी क्यूरी आती है, कोई भी इशू आता है, या कोई सजेशन आप करना चाहते हैं, कोई नई सीरीज़ आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर लेके आऊँ, तो आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे गिटहब पे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने कुछ भी सीखा है मेरी वीडियो से गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने कुछ नहीं सीखा न्यू, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिएगा और स्किप कर दीजिएगा। गाइस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स।